फॉर्मेट ऑफ डिटेल्ड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की गणना, प्रत्यक्ष सामग्री, अर्धनिर्मित कार्य, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का समायोजन किया जाता है तथा लागत के तत्वों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। यह एक कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल है, फॉर्मेट है, जिसमें पर्टिकुलर्स है, टोटल कॉस्ट है कॉलम और कॉस्ट पर यूनिट है। अब कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री करेंगे। इसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिखाएंगे। उसमें एट परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई, डॉक चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, ये सब ऐड करेंगे और टोटल में से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो जो नेट अमाउंट आएगी वो कहलाएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे इस कॉस्ट शीट में। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस और अन्य जो एक्सपेंसेस हैं वो मिलके कहलाएंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस, वाटर एक्सेट्रा, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेस, टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस, लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ, मटेरियल स्टोरेज एक्सपेंसेस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, फैक्ट्री स्टेशनरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर सैलरी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से संबंधित हैं उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में दिखाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स और इस तरह के हैं फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में दिखाएंगे। अब इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और इस तरह जो हमें कॉस्ट प्राप्त होगी वो कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, स्टाफ सैलरीज, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस कन्वेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस रिपेयर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस। ये सभी ऑफिस ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं। तो अगर ये खर्चे में दिए हुए हैं तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में इनको चार्ज करेंगे। जब फैक्ट्री ओवरहेड्स में
ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ेंगे, तो जो हमें कॉस्ट प्राप्त होगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ आउटपुट। इसमें हम फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरह में जो कॉस्ट प्राप्त होगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद उसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं एडवर्टाइजमेंट, शोरूम एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्समैन सैलरीज, एक्सपेंसेस ऑन मार्केट रिसर्च, बैड डेट्स, सैंपल एंड गिफ्ट्स, काउंटिंग हाउस सैलरी, सर्विस एक्सपेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एंड कैरीज ऑन सेल, रेंट ऑफ वेयर हाउसेज, ये सभी सेलिंग ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल सेलिंग ओवरहेड्स के हैं, वो इस प्रकार हैं। इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ वेयर हाउसेज, एक्सपेंसेज ऑफ डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, कलेक्शन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, कॉस्ट ऑफ टेंडर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ये सभी खर्चे जो इनका टोटल कहलाएगा टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनको जब हम कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड कर देंगे, तो जो टोटल हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा टोटल सेल अमाउंट में प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, तो हमें जो अमाउंट प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, टोटल सेल्स की अमाउंट कहलाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कॉस्ट शीट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताते हैं, एंट्री करते हैं उनकी, और इनका टोटल कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो जो अमाउंट हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी टोटल अमाउंट ऑफ सेल।